हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर का फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन लेकर। तो फ्रेंड्स चलिए अब अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो ये क्लास 10 का जो टॉपिक है रियल नंबर, इसका एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन। उसका पहला क्वेश्चन है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए हमें एचसीएफ निकालना है 135 एंड 225 का। तो ये देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले ये डिसाइड किया जाता है कि सबसे पहले इसमें बड़ा नंबर कौन है। तो 135 एंड 225 में जो बड़ा नंबर है वो है 225। तो हम लोग पहले 225 लिखेंगे, फिर इक्वल टू 135 इंटू, अब हम लोग इसको देखेंगे कितना लोएस्ट पॉसिबल नंबर है जिससे कि इसको डिवाइड कर सकें। तो 135 इंटू 1 करेंगे तो आएगा 135, और उससे हम लोग ज़्यादा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 270, जो कि 225 से ज़्यादा है। इसलिए हम लोग 135 इंटू 1 करेंगे, और फिर जो हमारे पास वैल्यू आएगा उसको इससे माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है 90। तो अब हम लोग पास ये रिमाइंडर हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 135 को एज ए डिपेंडेंट रखेंगे, और ये जो रिमाइंडर से अब हम लोग रिमाइंडर को यहाँ पे लिखेंगे। तो अब फिर से देखिएगा 90 इंटू 2 करेंगे तो आता है 180, विच इज़ अगेन द लार्जेस्ट टू 135। सो वी टेक अ लोअर देन 2 विच इज़ 1। सो 90 मल्टीप्लाई बाई 1 is equal to 90, and when we subtract 135 minus 90 we get 45. So again we get remainder 45. You have done this process until you not get remainder 0. So next process, now you take 45 and as divided at 90, so 90 is equal to 45 into 2, and then you get here as remainder 0. Then this number you get the final answer. It means this number is the HCF of 135 and 225. So therefore HCF of 135 and 225 is 45. So now next question is find the HCF 196 and 38,220. So here you simply says that 38,220 is the largest number. So 38,220 is equal to 196 into, if here we multiply by 195, then we get exact value of 38,220. So we get a remainder in first step. So you have to always remember that you get remainder 0 in the first step, or a several step, or a thousand of steps. So if you get remainder 0, then from which number you multiply is not, you take a SCF. From whom you multiply this, we get a SCF. So here SCF of 196 and 38,220 is 196. So अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि find the HCF 867 and 255. So again you decide which is the largest number. So 867 is the largest number, and 867 is equal to 255 into 3 plus 102. If you solve this, you get is equal to 867. Okay, now you not get a remainder 0. So step forward and second step. So 255 is equal to 102 into 2 plus 51. Again you solve this, you get 255, but here you not get a remainder 0. Now when you multiply 51 into 2, which is equal to 102, now you get a remainder 0. So we say that the 51 is the HCF. Therefore HCF of 867 and 255 is 51. I hope you are understand. Now second question. The question is, so that any positive in
odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि आप अगर आप कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेते हैं किस फॉर्म में, 6q plus 1, 6q plus 3 एंड 6q plus 5 में, जहाँ पे q एक सम इंटीजर है। मतलब इसमें ये कहना है कि आपको ये शो करना है कि जो 6q plus 1, 6q plus 3 है, ये हमेशा आपको पॉजिटिव ऑड इंटीजर ही ये देगा, कभी भी इवन इंटीजर नहीं देगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो द सॉल्यूशन इज, सबसे पहले लेट अस टेक a एज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो पहले आपको a जो कि डिवाइडेंड है उसको एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेना है, क्योंकि हम लोग को ऊपर ऑड इंटीजर शो करना है। वहाँ पे b इक्वल टू 6, b यहाँ पे जैसे कि आप इंक्लूड में एक फार्मूला पढ़े होंगे, a इज इक्वल टू b प्लस r। ठीक है, यहाँ पे बी सी रहता है जो कि सी कोई नंबर होता है, और यहाँ पे मतलब बी क्यू बी सी जो भी लेना है। बी यहाँ पे आपका डिविजर, ए डिविडेंड, और आर आपका क्या रहता है, आर आपका यहाँ पे रिमाइंडर रहता है जिसको कि आप सॉल्व करते हैं। और सी होता है कि आप डिविजर को कितना से मल्टीप्लाई किए तो आपको ये वैल्यू आया, मतलब यहाँ पे क्यूसेंट होता है। समझने का मतलब वो हो गया। ठीक, तो जो रिमाइंडर होता है हमेशा जीरो से बड़ा या फिर जीरो के बराबर होता है, और ये जो b का वैल्यू होता है उससे छोटा होता है। सो यहाँ पे हम लोग यही लिए वेयर r इज द रिमाइंडर। नाउ देखिए, अगर हम लोग r का वैल्यू 0 रखते हैं तो a इक्वल टू 6q आता है, r का वैल्यू 1 रखते हैं तो हमारे पास a इक्वल टू 6q प्लस 1 आता है, तो r का वैल्यू 2 रखते हैं तो हमारे पास 6q प्लस 2 एंड सो ऑन, ऐसे आप जाएंगे। r का 5, यहाँ पे r का वैल्यू आप 6 नहीं ले सकते, क्योंकि हम क्या बताएं कि ये 6 से छोटा होना चाहिए। तो आपका r का पॉसिबल वैल्यू क्या हो गया, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये आपका पॉसिबल वैल्यू हो गया, क्योंकि आप r का वैल्यू ले सकते हैं। ठीक, तो अब देखिए ये आपका 2 से डिवाइड हो सकता है, मतलब ये एक इवन नंबर से डिवाइड हो सकता है। 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3q आ जाएगा। लेकिन ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है, और ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है, क्या आ जाएगा 3q प्लस 1। और ये आपका बोलिएगा 3 से डिवाइड, लेकिन 3 तो यहाँ पे ऑड नंबर है, ऑड से डिवाइड हो रहा है। सेम ऑन आप यहाँ पे भी कर सकते हैं कि ये आपका इवन से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 एक इवन नंबर है। सो हम लोग कह सकते हैं कि इस कंक्लूजन में कि जो 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 इज द ऑड इंटीजर। ठीक, तो हम लोग कोई भी ऑड इंटीजर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है। इसमें कह रहा था कि नंबर ऑफ मेंबर, मतलब आर्मी मेंबर है वो है 616, और लेकिन नंबर ऑफ आर्मी बैंड 32। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मतलब ये जो आर्मी बैंड वाले आदमी हैं उन लोग को जो आर्मी हैं उनके पीछे लगाना है। ठीक, तो यहाँ पे आपको मतलब सीधा SCF लगाना है। तो SCF हम लोग क्या करते हैं, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यहाँ पे हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाते हैं। तो जैसे कि हम लोग पीछे कर रहे थे, यहाँ पे 616 डिविडेंड डिवीज़र इंटू क्वेश्चन प्लस 8। तो SCF में जो डिवीज़र, जो हम लोग SCF में आंसर क्या लेते हैं, डिवीज़र को लेते हैं, ऐसा डिवीज़र जो कि डिविडेंड को पूरी तरह से काट दें। यहाँ पे 32 इंटू 19 करेंगे प्लस 8 तो 616 आ जाएगा। तो यहाँ पे 32, यहाँ पे आपका अब ये डिवीज़र डिविडेंड बन जाएगा, और यहाँ पे ये रिमाइंडर डिविजर बन जाएगा। 8 into 4 is equal to 32 and we get a remainder 0 and 4 is a quotient. Now you can say that the SCF of 616 and 32 is 8. I hope you are understand. So 8 rows will be formed. Now the next question is question number 4. तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा था कि ये आपको प्रूफ करना है कि आप 3m प्लस 1 को आप क्या कहते हैं, उसको आप ले सकते हैं स्क्वायर, मतलब क्या कहते हैं स्क्वायर के फॉर्म में कोई पॉजिटिव इंटीजर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं। तो सेम वही, लेट अस टेक a एज अ पॉजिटिव इंटीजर, इंक्लूड डिवीजन का मतलब यूज करेंगे, और b इक्वल टू 3 और r को रिमाइंडर मानते हैं। तो फिर से r का वैल्यू 0 के बराबर और 0 से छोटा और 3 से छोटा रहेगा।
तो जीरो आर का वैल्यू 0 रखें तो ए इक्वल टू 3Q आया। हम लोग का स्क्वायर पूछ रहा था, तो इसका स्क्वायर कितना है, पास 9Q स्क्वायर आया। 9Q स्क्वायर को हम लोग 3 × 3Q स्क्वायर भी लिख सकते हैं। लेट अस एज्यूम दैट m इक्वल टू 3Q स्क्वायर। ठीक, m इक्वल टू 3Q स्क्वायर है, तो वी कैन से दैट 3 × 3Q स्क्वायर इक्वल टू 3m। एंड so again we have to take r is equal to 1. Here we take r the value is equal to 0, 1 and 2. So r is equal to 1, we get a is equal to 3Q plus 1. Now a square is equal to 3Q plus 1 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। सो यहाँ पे हम लोग 9Q स्क्वायर प्लस 6Q को ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3Q स्क्वायर प्लस 2Q प्लस 1। यहाँ पे हम लोग लेते हैं लेट अस टेक m इक्वल टू 3Q स्क्वायर प्लस 2Q। सो इफ 3Q स्क्वायर प्लस 2Q इज m, देन वी पुट द वैल्यू m, so we get the answer 3m plus 1. Now we take r is equal to 2. If we take r is equal to 2, say, so we have value a is equal to 3Q plus 2. Now a square is equal to 9Q square plus 12Q plus 4. सो इसको हम लोग 3Q स्क्वायर प्लस 2 6Q प्लस 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या प्रूफ करना था, हम लोग को तो प्रूफ करना है 3m प्लस 1 प्रूफ करना है, हम लोग को 3m प्लस 1 प्रूफ करना है। सो हम लोग इसको तो 3Q स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन 12Q प्लस 4 को 12Q प्लस 3 प्लस 1 ऐसे तो स्प्लिट कर सकते हैं। 4 को 3 प्लस 1 में स्प्लिट किए। नाउ इतना को आप एक ले लीजिए, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3Q स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 1। सो लेट अस कंसीडर m इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 1। इफ वी टेक 3Q स्क्वायर 4Q प्लस 1 इज इक्वल टू m, देन वी पुट द वैल्यू m इंस्टेड ऑफ दिस। सो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1। देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट द स्क्वायर ऑफ द एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m एंड 3m प्लस 1। मतलब अब हम लोग जो पीछे हम लोग प्रूफ देखे उसके अनुसार हम लोग कह सकते हैं कि मतलब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को हम लोग 3m एंड 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 जैसा, बस उसमें स्क्वायर पूछ रहा था, इसमें क्यूब पूछ रहा है। तो सेम चीज़ सेम कंसिडरेशन वही करना है कि एक पॉजिटिव इंटीजर b3 जहाँ पे r रिमाइंडर है, तो r का वैल्यू यहाँ पे भी सेम हो जाएगा 0, 1 एंड 2 तक। सो अगर a का वैल्यू 3Q पुट करते हैं कब, जब r इक्वल टू 0 होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा a इक्वल टू 3Q, तो हम लोग का क्यूब का निकालना है, तो a क्यूब इक्वल टू 27Q क्यूब इक्वल टू 27Q होल क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 × 3Q स्क्वायर। सो जहाँ पे हम लोग 3Q स्क्वायर को m कंसिडर कर सकते हैं, सो इसको हम लोग 9m लिख सकते हैं। तो सेम यहाँ पे आप r इक्वल टू 1 लिख, इफ़ वी टेक r इक्वल टू 1 मीन्स रिमाइंडर को 1 लेते हैं, तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा, मतलब जो हमारे पास इक्वेशन बनेगा a इक्वल टू 3Q प्लस 1। सो क्यूब, तो a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a। ठीक, तो देखिए ये a क्यूब हो गया, ये आपका 3a स्क्वायर b हो गया, आपका 3b स्क्वायर a हो गया, और यहाँ पे b क्यूब हो गया। ठीक, तो इसमें से आप 9 कॉमन ले लेते हैं इतना में से, तो आपके पास क्या बचेगा 3Q क्यूब प्लस 3Q स्क्वायर प्लस Q, और ये तो प्लस 1 तो साइड में है, तो यहाँ पे आप कंसिडर कीजिए m इक्वल टू 3Q क्यूब प्लस 3Q स्क्वायर प्लस Q, and then if you consider m is equal to this, then you put the value of m instead of this, then you get the final answer 9m plus 1. Now the last is when you put r is equal to 2. When you put r is equal to 2, you get a equation a is equal to 3Q plus 2. Now you cube the both sides, the a cube, then 3Q plus 2 का whole cube is equal to 27Q cube plus 54Q square plus 36Q plus 8. Now you take 9 in common in this equation, then you get 9 is equal to 3Q cube plus 6Q square plus 4Q plus 8. Then now you again the consider m is equal to 3Q cube plus 6Q square plus Q। अगर आप ऐसा कंसिडर करते हैं m is equal to 3Q cube plus 6Q square plus 4Q,
तो अगर आप इसको m मानते हैं तो इसकी जगह पे आप m पुट कर सकते हैं। इसी जगह पे m पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 9m + 1, 9m + 8। ठीक, देयरफॉर द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। तो इसके लिए हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सो आई होप you like this video and you enjoy full, and I think I give you a full detail and full information about this exercise. So thank you and subscribe and like my channel.